अस्सलाम वालेकुम आदाब। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। BRS MLC की कविता अपने भाई व रियासती वज़ीर के तारक रामाराव और MP संतोष कुमार के साथ ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंची। नामालूम अफराद ने क्यू न्यूज़ के दफ्तर पर किया हमला, कंप्यूटर्स व फर्नीचर तोड़ डाला। क्यू न्यूज़ के बानी का इल्ज़ाम, कहा BRS के गुंडों ने किया ये हमला। लैंडिंग के दौरान ज़ालाबारी से तैयारों को पहुंचा नुकसान, ये वाक़या शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आया पेश। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट स्कूल आदिलाबाद में तालिबात को काबिल एतराज़ात पैगामात रवाना करने पर आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम देने वाले स्पोर्ट्स कोच को कर दिया गया मुअत्तल। महसा बस स्टैंड के रूबरू ज़बरदस्त किया एहतजाज, तेलंगाना के वज़ीर आला KCR का पुतला भी किया नजर आतिश। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की समाअत 21 मार्च तक कर दी मुलतवी। इसी दौरान इस IT के अहलकार पेपर लीक मामले में मुलजिमीन से तीसरे दिन भी कर रही है पूछताछ। खबरें तफसील से। BRS MLC की कविता अपने भाई और रियासती वज़ीर के तारक रामाराव और MP संतोष कुमार के साथ ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि कविता शख्सी तौर पर ED के सामने पेश होंगी या फिर 16 मार्च की तरह अपने नुमाइंदों को दफ्तर ED रवाना करेंगी। दिल्ली में ED ओहदेदारों के सामने हाजिर होने से चंद घंटों कबल उन्होंने एजेंसी को मकतूब तहरीर करते हुए कहा था कि वह तहक़ीक़ात में शख्सी तौर पर शरीक नहीं होंगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के खातून क़ायद ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सोमा भरत कुमार को उनकी तरफ से ED के सामने हाजिर होने का मजाज गर्दाना था। उन्होंने इस्तिदलाल दिया कि उन्हें शख्सी तौर पर हाजिर होने के लिए नहीं कहा गया, ताहम वो मजाज गर्दा नुमाइंदे के ज़रिए शिरकत करेंगी। के कविता ने अपने मकतूब में मज़ीद कहा था कि उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है, जिसकी समाअत 24 मार्च को मुक़र्रर है। उन्होंने कहा कि अगरचे वो ED के समन का एहतराम करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्ज़ी की समाअत और मज़ीद प्रोसीडिंग तक इंतज़ार करना चाहती हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस में ED के समन के सिलसिले में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन ने अदालत आज़मा में दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने इन खदशात का इज़हार किया था कि ED जबरी हथकंडे इस्तेमाल करेगी। कविता 11 मार्च को शख्सी तौर पर ED के सामने पेश हो चुकी हैं। NSS के मुताबिक वकला और BRS लीगल सेल के सीनियर रुकन भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ज़रा ने ये बात बताई है। दूसरी तरफ अभी तक इस बात पर तजस्सुस बरकरार आया है कि कविता पीर के रोज़ ED के सामने यानी आज पेश होंगी या नहीं। वो 16 मार्च को ED के सामने पेश नहीं हुई थी। भरत कुमार से मकतूब वसूल करने के बाद ED ने कविता को ताज़ा समन जारी करते हुए उन्हें 20 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने की हिदायत दी थी। नामालूम ने अफराद कल इतवार के रोज़ क्यू न्यूज़ के दफ्तर पर हमला कर दिया। क्यू न्यूज़ जो एक YouTube चैनल है जिसे 3 मान मलन्ना चलाते हैं। ज़िला मेडचल मलकाजगिरी में मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत पीरजादी गुड़ा में कल ये वाक़या पेश आया था। नामालूम अफराद क्यू न्यूज़ के दफ्तर में दाखिल हुए और फ़रार होने से कबल दफ्तर के फर्नीचर्स और कंप्यूटर्स को तोड़ फोड़ की। हमले के वक्त 3 मान मलन्ना दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इतवार की तातील के सबब ऑफिस में सिर्फ चंद स्टाफ अरकान मौजूद थे। इस हमले के बाद चैनल के मुलाजिमीन और उनके हामी एहतजाज के लिए सड़क पर निकल पड़े। हमले और इसके एहतजाज से इस इलाके में कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर पुलिस वहां पहुंची और हमले के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस ने एहतजाज को रुकवा दिया। मलन्ना ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS के 25 गुंडों ने उनके दफ्तर पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि दफ्तर पर हमला दरअसल उन्हें हलाक करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि उनका पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मलन्ना जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, BRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सख्त नाक़ायद हैं। दिसंबर 2021 में उन्हें इस वक्त शोहरत मिली थी जब उन्होंने कौंसिल के हल्का ग्रेजुएट नलगुंडा वरंगल खम्मम के नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था और मलन्ना ने BRS उम्मीदवार पल्ले राजेश्वर रेड्डी को सख्त मुकाबला दिया था और दूसरे नंबर पर आए थे। जेल से रिहाई के फौरी बाद वो दिसंबर 2021 में BJP में शामिल हो गए थे। 3 मान मलन्ना मुख्तलिफ इल्ज़ामात के 73 दिनों तक जेल में बंद थे। 5 माह के बाद उन्होंने BJP छोड़ दी और अपनी एक अलहदा सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। 7200 మిత్రులందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం। నిన్న ప్రజావేదిక అయినటువంటి క్యూ న్యూస్ ఆఫీస్ పైన దాడిని ఖండిస్తూ
ఈరోజు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర ర్యాలీ తీస్తూ నిరసన కార్యక్రమం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దిష్టి బొమ్మ దగ్ధం చేసేటటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు దిష్టి బొమ్మను లాక్కొని ఈ అధికార పార్టీకి కొమ్ము కాస్తూ ఈ రకంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. మంత్రి కేటీఆర్, మంత్రి మల్లారెడ్డి, మీ చేతగానితనం, మా మల్లన్నను ఎదుర్కొనే దమ్ము సత్తా లేక మా మల్లన్న ఆరోపించినటువంటి వాటిని ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక రౌడీలను పంపించి, గూండాలను పంపించి నిన్న ఆఫీస్లో స్టాఫ్ వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో అక్కడ ఆడవాళ్ళు, మహిళలు ఉన్నారన్న విషయం కూడా చూడకుండా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ను, కంప్యూటర్లను అన్ని పగలగొట్టి ఈ రకంగా వ్యవహరించడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేతగాని ప్రభుత్వం అయినప్పుడే ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తుందని తెలంగాణ ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. మీకు రాబోయే రోజుల్లో తగిన బుద్ధి చెప్తారని తెలియజేసుకుంటూ జై. लैंडिंग के दौरान ज़्यादा बारिश से तैयारे को नुकसान पहुंचा। ये वाक़या शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। इस वाक़े के सबब मुसाफिरीन खौफज़दा हो गए। इतलात के मुताबिक ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया, ताहम आज इसकी इतला मंजर आम पर आई है। ज़राए के मुताबिक ज़ालाबारी के दौरान पायलट ने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाया और किसी की भी ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली है। बारिश के सबब एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा भी मुतासिर हुआ है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि 20 ता 24 मार्च रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़िला आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्ज हरारत 33.03 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल आदिलाबाद में तालिबात को काबिल एतराज़ पैगामात रवाना करने पर आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम देने वाले स्पोर्ट्स कोच को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने अहकाम जारी किए हैं। इस कोच की शनाख्त बी रविंदर के तौर पर की गई है। स्कूल की 9वीं जमात की 2 तालिबात को उसने सेलफोन पर काबिल एतराज़ पैगामात रवाना किए थे। इस वाक़े के सिलसिले में तालिबात की शिकायत के बाद उसकी जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। चंद दिन पहले ही इस कमेटी के ओहदेदारों ने इस खुसूस में शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी है। कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI के सदर वेंकट ने हाईकोर्ट में इस खुसूस में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि पेपर लीक मामले की जांच CBI या किसी बसर खिदमत जज के जरिए करवाई जाए। वेंकट की नुमाइंदगी करने वाले वकील करुणाकर ने अदालत से दरखास्त समाअत 21 मार्च तक मुलतवी करने की ख्वाहिश की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस की लीगल सेल के सदर विवेक दलाइल पेश करेंगे। उनकी इस ख्वाहिश पर हाईकोर्ट ने मामले की समाअत मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने साथ ही इसी केस में बेरोजगारों की जानिब से दायर करदा दरखास्त की समाअत भी 21 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस दौरान SIT के अहलकार पेपर लीक मामले में मुलज़िमीन से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी जनाब बी शफीउल्लाह ISF एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जानिब से आज़मीन हज को ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आज पीर यानी 20 मार्च को आखिरी तारीख थी। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के फॉर्म दाखिल करने का आगाज़ 10 फरवरी से किया गया था। तकरीबन 1-1.5 माह के अरसे तक आज़मीन हज ने ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की अदखाल के लिए हज नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में स्पेशल काउंटर्स कायम किए गए थे। मोहम्मद सलीम और बी शफीउल्लाह ISF ने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से एक दिन क़ुरा की तारीख़ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के आज़मीन हज की तारीख़ क़ुरा मुकर्रर की जाएगी, जिसका अखबारात के ज़रिए ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद सलीम, सदर नशीन बी शफीउल्लाह ISF ने हज 2023 के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। जो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म दरख्वास्त दाखिल नहीं किए हैं वो फौरी हज हाउस नामपल्ली पहुँच कर ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की कार्रवाई मुकम्मल कर लें।
TSPSC امتحانی پرچہ افشاں معاملے میں کانگریس پارٹی کارکنان نے شندے آنند راؤ پٹیل ریاستی OBC قائد کی قیادت میں بھینسہ بس اسٹینڈ کے روبرو زبردست احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ اس موقع پر احمد معین الدین سابقہ کونسلر کے علاوہ بھینسہ منڈل صدر اور دیگر کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ علاوہ ازیں TSPSC امتحانی پرچہ افشاں معاملے میں علیحدہ طور پر بھینسہ BJP قائدین و کارکنان نے بھینسہ بس اسٹینڈ کے روبرو واقع امبیڈکر مجسمے احاطے میں ریاستی حکومت کے خلاف دھرنا منظم کیا۔ ضلع سنگاریڈی کے زہرا آباد میں مساجد کی تعمیر جنت میں مکان بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز عالم دین مفتی اسلم سلطان قاسمی نے کیا۔ وہ کل زہرا آباد کے بلدی حدود میں واقع وارڈ نجھول میں نو تعمیر شدہ مسجد اعظم علی کے افتتاحی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مساجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے مقرب اور محبی بندوں سے اپنی گھر کی تعمیر کا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا۔ مسجد نبوی جو دنیا کی سب سے عظمت والی اور بڑی مسجد ہے، اس کی تعمیر ہجرت کے فوری بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بہترین کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ مولانا نے مزید کہا کہ مال و متاع وارثین کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ آخرت کے کسی کام کا نہیں۔ آخرت کا سودا مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، کیونکہ اس کا اجر قیامت کے دن تک ملتا رہے گا اور یہ ثواب جاریہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیز مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا گھر کی تعمیر میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے والوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ قابل مبارکباد ہے کہ محمد اعظم علی کے لواحقین جو ان کے نام کی ایک عالی شان مسجد تعمیر کروا کر روز قیامت تک ان کے لیے ثواب جاریہ کا کار خیر انجام دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے والوں کو بھی اپنے خاندان سے نسبت دی۔ اس بات سے مساجد کی تعمیر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ مفتی اسلم سلطان قاسمی نے یہ بھی کہا کہ مسجد کو تعمیر کرنے کے ساتھ اس کو آباد کرنا بہت اہم ہے۔ جس کا تعلق مسجد سے جوڑا جا سکے، اس کی دین و دنیا میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد کاغذ نگر میں 30 بستروں پر مشتمل سرکاری دواخانے کا وزیر خزانہ ہریش راؤ کے ہاتھوں کچھ ماہ پہلے افتتاح عمل میں آیا تھا۔ اس سرکاری دواخانے کا ضلع کلکٹر، سب کلکٹر، ضلع صدر کوالکشمی، آصف آباد رکن اسمبلی آتما رام ساکو، مقامی رکن اسمبلی کونیرو کنپا، بلدیہ چیئرمین محمد صدام حسین، تحصیلدار، میڈیکل اسٹاف کی موجودگی میں ریبن کاٹ کر آغاز کیا گیا، جس میں BRS قائدین، کونسلر موجود تھے۔ بودن کے رکن شکیل عامر نے میونسپل کمشنر، ڈپٹی EEAs، سینیٹری انسپیکٹر و ڈرائیورز کے ہمراہ ایک زوم میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا۔ گادی تہوار اور رمضان المبارک کے ضمن میں انتظامات اور پانی کی سربراہی اور سینیٹیشن کے بہتر سے بہتر انتظامات کے لیے زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر متعلقہ عہدیداروں نے تعین دیا کہ MLA شکیل عامر کی ہدایت پر مناسب عمل آروی کی جائے گی اور عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات پہنچائی جائے گی۔ مرکز آصف آباد مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر MD سلمان خان آج پیر کو آصف آباد ٹاؤن کے زد پاس اردو اسکول میں AIMIM آصف آباد کے زیر اہتمام سیکریٹری میر کاشف علی ہاشمی نے امتحانی پیڈ اور امتحانی سامان جیسے قلم، پینسل وغیرہ تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلس پارٹی کے صدر محمد سلمان نے کہا کہ ہر طالب علم کو اپنی مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے سخت مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر کسی کو نہ صرف تعلیم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ مجلس پارٹی کے جنرل سیکریٹری کاشف علی ہاشمی نے کہا کہ ہر طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ طلبہ کے لیے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے اور مستقبل کی سرگرمیوں میں اور مطالعے کی تیاری کے لیے امتحانات بہت اہم مرحلے ہیں۔ اس تقریب میں AIMIM کے سیکریٹری شیخ عارف، MD افضل، شکیل احمد، خزانچی محمد پاشا، سینئر لیڈر عظیم الدین، کارکن کے علاوہ اسکول کے پرنسپل، MD نظام، ٹیچر پرکاش اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں معطل شدہ BJP رکن اسمبلی T راجا سنگھ نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شندے
को अपने उत्तर प्रदेश के हम मुंसिफ योगी आदित्य नाथ की तकलीद करते हुए बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके सरकारी अराज़ी पर तमाम गैरकानूनी कब्ज़ों को मुनहदिम करना चाहिए। राजा सिंह ने यहाँ कल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शिंदे को छत्रपति शिवाजी महाराज के किले से कब्ज़ों को बर्खास्त करना यकीनी बनाना चाहिए और उन्हें बुलडोजर्स शिंदे के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। वो शहर में हिंदू समाज के जानिब से लव जिहाद के ख़िलाफ़ एक कानून का मुतालबा करते हुए मुनक्किदा मोर्चे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के पैटर्न पर अमल करना चाहिए। सरकारी अराज़ों पर कब्ज़ों की निशानदही करके 100 बुलडोजर्स हासिल करते हुए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। टी राजा सिंह ने ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज किले से कब्ज़े इसी तरीके से हटाए जाएं जैसा कि महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में प्रतापगढ़ किले के करीब वाक़ अफजल खान के मकबरे में हटाए गए। ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद कागज़ नगर में डबल बेडरूम की नाइंसाफ़ी बदअनवानी के ख़िलाफ़ बल्दिया दफ्तर के रूबरू बीजेपी इंचार्ज डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू अपने पार्टी के कारकुनों के साथ एहतजाज करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस एमएलसी की कविता अपने भाई व रियासती वजीर के तारक रामाराव और एमपी संतोष कुमार के साथ खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंची। नामालूम अफराद ने क्यू न्यूज़ के दफ्तर पर किया हमला, कंप्यूटर्स व फर्नीचर तोड़ डाला। क्यू न्यूज़ के बानी का इल्ज़ाम, कहा बीआरएस के गुंडों ने किया ये हमला। लैंडिंग के दौरान ज़ालाबारी से तैयारों को पहुंचा नुकसान, ये वाक़या शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आया पेश। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट स्कूल आदिलाबाद में तालिबात को काबिल एतराज़ात पैगामात रवाना करने पर आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम देने वाले स्पोर्ट्स कोच को कर दिया गया मुअत्तल। भैंसा बस स्टैंड के रूबरू ज़बरदस्त किया एहतजाज, तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का पुतला भी किया नजर आतिश। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की समाअत 21 मार्च तक कर दी मुलतवी। इसी दौरान एसआईटी के अहलकार पेपर लीक मामले में मुलजिमीन से तीसरे दिन भी कर रही है पूछताछ। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।